ढाका के हैं जहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके हाथ में एक झंडा आप देख रहे हैं, ये ब्लैक और सफ़ेद है, जो कि कहा जा रहा है कि आईएसआई के फ्लैग से मिलता-जुलता है। आपको क्लियर करते चले जाएँ कि आईएसआई का फ्लैग भी कुछ इस तरह से 17,000 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर था वो शिफ्ट हो चुका है बांग्लादेश से किस देश में? भारत में। जी हां, करीबन $2 बिलियन का जो कपड़े का ऑर्डर था अब वो भारत की टेक्सटाइल कंपनियों को मिलना शुरू हो चुका है और ये बांग्लादेश के लिए एक ह्यूमंगस लॉस है। जी हां, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ह्यूमंगस तो इसका मतलब बड़े से भी बहुत ज्यादा बड़ा लॉस है, क्योंकि भारत से कंपेयर करें तो हमारे लिए $2 बिलियन है ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन बांग्लादेश के लिए है ये जीरे के सामने एक पूरा का पूरा ऊंट। पुतला जलाना, सर तन से जुदा करना, तलवार निकालना, पत्थर मारना, मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों में बैठी हुई प्रतिमा को तोड़ना, स्वामी को, संत को, महंत को गालियां देना। जिस तरीके का ग्रैंड वेलकम मोदी जी को मिल रहा है, जिस तरीके का भव्य पूरे के पूरी वहाँ पे जिस तरीके हिंदी में मैसेज अपने डिलीवर करवाना, हंसी ठिठोली होना, दुनिया को ये साफ तौर पर दिखाना कि रशिया एंड इंडिया बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, और वो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। पुतिन साहब और मोदी जी जिस तरीके से मिल रहे हैं, अब उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, और अब वहीं पर गौर फरमा कर देखना पुतिन साहब और शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज, पता चलता है कि ये जो दोस्ती है, ये जो रिश्ता है, ये स्वार्थ के आधार पर बना है। ऑब्वियसली फ्रॉम चाइनीज साइड, बट स्वार्थ है इसके पीछे। और इंडिया और रूस का जो दोस्ती वो एक नेचुरल मित्रों वाली भावना है वहाँ पर, क्योंकि अब देखो कभी भी इंडिया ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो रूस खिलाफ हो, रूस ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इंडिया खिलाफ हो। भले इंडिया अमेरिका से दोस्ती करे, हम यूक्रेन से भी जाके बात करते हैं, रूस भी चाइना से दोस्ती करता है, 50 चीज़ें करता है, बट कभी भी एक दूसरे के खिलाफ इनडायरेक्टली भी गए हों, कभी नहीं हुआ ऐसा, और ना कभी होने वाला है। ऑलरेडी बांग्लादेश कंगलादेश बनने की अपनी राह में अंतिम क्षण में पहुंच चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, खुद आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बांग्लादेश से ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि जब बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें शेख हसीना की सरकार गई थी, उस समय करीबन $400 मिलियन का लॉस हुआ था बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का इंजन मानी जाती है। पूरा बांग्लादेश ही कपड़ा उद्योग पर टिका हुआ है, इसीलिए बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसे $400 मिलियन का लॉस एक ह्यूज अमाउंट है। 17,000 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर था वो शिफ्ट हो चुका है बांग्लादेश से किस देश में? भारत में। जी हां, करीबन $2 बिलियन का जो कपड़े का ऑर्डर था अब वो भारत की टेक्सटाइल कंपनियों को मिलना शुरू हो चुका है और ये बांग्लादेश के लिए एक ह्यूमंगस लॉस है। जी हां, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ह्यूमंगस तो इसका मतलब बड़े से भी बहुत ज्यादा बड़ा लॉस है, क्योंकि भारत से कंपेयर करें तो हमारे लिए $2 बिलियन है ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन बांग्लादेश के लिए है ये जीरे के सामने एक पूरा का पूरा ऊंट। डॉलर के कपड़े कितने ज्यादा होंगे और उन्हें बनाने वाले कितने होंगे? लाखों की संख्या में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर काम करते, यानी कि रोजगार पैदा होता और सडनली बांग्लादेश की लगभग सारी दिक्कतें समाप्त हो जाती। लेकिन अब ये ऑर्डर बांग्लादेश से भारत में आ चुके हैं। भारत की तो बल्ले बल्ले है, खास करके भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसकी तो मौज आ चुकी है। बांग्लादेश इनके धुएं निकल चुके हैं और ये तो शुरुआत है। दरअसल BGMEA के जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश में, उन्होंने बताया कि जब हमारे देश के अंदर प्रदर्शन शुरू खत्म हो चुका है और यही कारण है कि इन्हें नए ऑर्डर नहीं मिल रहे, और यही कारण है कि बांग्लादेश की जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, इसकी वैल्यूएशन पता है कितनी है? करीबन $55 बिलियन। जी हाँ, इतनी ह्यूमंगस इंडस्ट्री है और ये अब बहुत ही बड़े लेवल पर कोलैप्स कर रही है। और यही कारण है कि बांग्लादेश अब एक ऐसे अंधकार की तरफ जा रहा है जहां पर उसे कुछ चुनिंदा दुनिया के देश खड़े मिलेंगे, जैसे कि पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और कुछ अफ्रीका के देश। कि बांग्लादेश एक कंप्लीट कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक इंडस्ट्री पर खड़ी है जो कि चरमरा है। लेकिन ये नारेबाजी अब क्यों है? शेख हसीना वाजिद तो चली गई है इंडिया, अब जो है मोहम्मद यूनुस है, लेकिन अब भी स्टूडेंट जो है कुछ तब्दीली चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं हम आपको बताते चले। वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर शरिया लॉ आ जाए, कुछ ये चाहते हैं कि बांग्लादेश का जो लॉ है वो एंटी मुस्लिम है, और कुछ का ये कहना है कि भाई कुछ हिंदू
जो स्टूडेंट है उन्होंने जो है गुस्ताखी की है तो उनका सर तन से जुदा हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ें वायरल हो रही है। बांग्लादेश 2 महीनों से स्टेबल नहीं हो रहा। को रिफॉर्म करने की बात कहेंगे, मुसलमानों को एडुकेट होने की बात कहेंगे, मुसलमानों को आप अश्लीलता और बेहूदगी से दूर करने की बात कहेंगे, तो वो आपके ऊपर चढ़ाई करेगा और इस्लामिक एजेंडे को लेकर के वो कहीं ना कहीं आपको रौंदने की और आपका गला काटने की कोशिश में तो लग ही जाएगा, हर हालात में लग जाएगा। पुतला जलाना, सर तन से जुदा करना, तलवार निकालना, पत्थर मारना, मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों में बैठी हुई प्रतिमा को तोड़ना बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। 2 महीना हो गया शेख हसीना को गए हुए वहां से, या ये कह ले कि भगाए हुए वहां से शेख हसीना को 2 महीने हो गए। अब उस फ्री बांग्लादेश कंट्री में क्या हो रहा है, लोगों को लगा होगा कि भाई अब तो शेख हसीना चली गई, अब तो हिंदुओं को सपोर्ट करने वाला वहां पर कोई नहीं बचा है, अब तो मुसलमान वहां पर बहुत तरक्की कर लेंगे, अब तो मुसलमान बांग्लादेश में एकदम साइंटिस्ट बन जाएंगे, चांद से भी ऊपर चले जाएंगे, सातों आसमान को क्रॉस कर लेंगे, सूरज में जाकर के बैठ जाएंगे और चांद में जाकर के इस्लामी के टेरर ग्रुप को वो बिना कोर्ट की परमिशन के वो जेल से निकलवा रहे हैं। और 2009 में शेख हसीना ने हिजबुल तहरीक को जिस हिसाब से बैन किया था और पूरी दुनिया ने बैन किया था हिजबुल तहरीक को, और आईएसआईएस के झंडे को 1953 के में जो एस्टैब्लिश किया गया था उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया ने बैन करवाया था उस झंडे को, ब्लैक बैकग्राउंड और व्हाइट प्रिंट को, उसको फिर से उजागर करने में मोहम्मद यूनुस बहुत। बांग्लादेश प्रॉपर इस्लामिक देश होना चाहिए जहां पर शरिया इम्प्लीमेंट होना चाहिए और उस शरिया के माध्यम से हम मुसलमानों को जो मर्जी आएगा करेगा, लेकिन इस्लामिक पनिशमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक देश है लेकिन इस्लामिक पनिशमेंट आपके यहाँ नहीं है कि कोई रेप करेगा तो उसका औजार काट दो, कोई चोरी करेगा तो हाथ काट दो, कोई जना करेगा, इस्लामिक झूठ बोलेगा तो जुबान काट दो। जैसे आपके इस्लामिक देश में पाकिस्तान इस रेप करके सारे हिंदू लड़कों को कन्वर्ट करा करके सारे हिंदुओं का गला रेत करके सर तन से जुदा करके प्रॉपर इस्लामिक शरिया देश बनाने की कोशिश में ये प्रोटेस्ट निकला था आईएसआईएस जैसे झंडे के साथ, लेकिन इस्लामिक पनिशमेंट नहीं चाहिए था। अब आती है बात कि ये बहुत खतरे की बात है हमारे भारत के लिए भी, और मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को कि जिस तरीके से पाकिस्तान 2.0 की तरह बांग्लादेश को बनाना चाहता है, आप महफूज आलम की जितनी भी तकरीर और जितनी भी स्पीच और जितने भी स्टेटमेंट आप सुनिएगा, वो हिजबुत तहरीक को सोचो आप जो 2009 में शेख हसीना ने बंद किया और पूरी दुनिया ने उसको बंद करवा दिया, सालों डेकेड पहले उसको वो उठा करके लेकर आया है महफूज आलम, और मात्र 30-32 साल का है और वो टेक ओवर करना चाहता है पूरे बांग्लादेश को। अब साथियों, रूस के अंदर जिस तरीके का भव्य स्वागत हुआ है मोदी जी का, जिस तरीके पुतिन साहब ने हिंदी में भी बातचीत करवाने की कोशिश करी, सब कुछ हुआ, उससे एक असर आपने कब देखा है कि पुतिन साहब ने चाइनीज में अपना मैसेज डिलीवर करवाया हो? कभी नहीं, क्योंकि पुतिन साहब अच्छे मतलब वो व्यक्ति को आप उसका इतिहास देखो, एक बार आप पुतिन साहब का इतिहास पढ़ो, वो व्यक्ति कहाँ से उठ करके आया, इतने लंबे समय से वो सत्ता पर काबिज हैं रूस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है बाई लैंड मास। ऐसा भी नहीं कि बगावतें नहीं हुई उनके देश में, उनके ऊपर ना जाने कितनी बार जानलेवा अटैक्स हो चुके हैं, हमले हो चुके हैं। तो इतने लंबे समय तक जिसने चलाई है ना, वो महान राजा है। मैं तो कहूँगा इतने लंबे समय तक जिसने सत्ता चलाई है वो एक महान राजा है, और महान राजा को परख होती है कौन हमारे असली दोस्त हैं, कौन हमारे बहरूपीय दोस्त हैं। इसीलिए उनको पता है। चीन ने एक देश आपको दुनिया में बता दो, सिंगल कंट्री जिसके संग में चीन सगा बन के रहा हो, जिसके संग में चीन, क्योंकि ये है ही नहीं ना, कम्युनिस्टों से आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। कम्युनिस्टों को सिर्फ और सिर्फ भड़काना, बरगलाना, तोड़वाना, झगड़े करवाना, मारपीट करना। ग्लोबली कहीं भी आप देख लो, कहीं भी कहीं भी कम्युनिस्ट पार्टी कहीं की, या कम्युनिस्ट देश कोई भी ऐसा दुनिया को कुछ बहुत बड़ा योगदान दिया हो, दुनिया को कुछ बहुत बड़ा इन्होंने सपोर्ट कर दिया हो, दुनिया में एक बहुत बड़े देवदूत बन के साबित हुए हों,
कोई भी नहीं। यूएसएसआर भी जब तक था, जब तक वहाँ पे कम्युनिज्म था, तब तक आप देख लो, और जब वो रूस बन गया, जब वहाँ पे कम्युनिज्म वहाँ से चला गया, तब का आप देख लो, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हमको साफ तौर पर नज़र आता है।